This conference will now be recorded. तो देख लेते हैं पहले का जो लेंथ है वो क्या है। सब जो कि इसमें से इस पॉइंट का बड़ा लिया गया है, मतलब 6 इसमें 20। ठीक है, हम हमारा तरीके से डिफाइन करते हैं। चलो न्यू फोल्डर को ओपन करो। तो रहने दो, लिस्ट करते हैं। तो सर्कुलर देखे हम लोग कि सर्कुलर फॉर्म था उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस सर्कुलर जो फॉर्म है उसको क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो कहाँ से क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, वही जो हमारे पास स्ट्रक्चरल विजार्ड है उससे। तो स्ट्रक्चरल विजार्ड से हम लोग क्या चीज को क्रिएट करेंगे, सर्कुलर पोर्शन को। अब सर्कुलर पोर्शन से कैसे वो बिल्डिंग किया जाता है, क्या क्या उसमें आएगा, तो करते जाओ मेरे साथ जो जो कर रहे हो। ये तो देखो यहाँ पर जियोमेट्री रन स्ट्रक्चर विजार्ड, वहाँ पर पहले का जो पोर्शन हम लोग देखे उसमें, तो उसमें था 12। तो 12 का सेक्शन से हम लोग क्या लेंगे, एक डायमीटर था उसमें, 12 डायमीटर करके डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस 12 सेक्शन था वहाँ पर। तो फ्रेम के बाद क्या लेना पड़ेगा, तो एक बार मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो ऐसे करके सिलेंडर एक लेना, जो जो सेक्शन था वहाँ पर देख के। समझो कि मैं पहले ग्राउंड लेवल को बनाऊंगा, उसके बाद एक एक करके ऊपर का डिजाइन करूँगा। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, सर्कुलर बीम। सर्कुलर बीम का स्ट्रक्चर लेंगे। अब सर्कुलर बीम का स्ट्रक्चर लेंगे तो वही चीज को पुट करना पड़ेगा, 360 डिग्री का एंगल होगा, रेडियस क्या होगा उसका। पहले के बल्ब में 12 था तो 6 रेडियस लेंगे, और उसके लिए जो सेक्शन डिवाइड करना है वो सेक्शन पहले डिवाइड किया जाएगा। तो नंबर ऑफ बे अलोंग पेरिफेरी दिया गया, तो उसको डिफाइन करते हैं। तो करो उसमें समझो कि 6 था, क्योंकि 12 डिस्टेंस देखे थे, पूरा डिस्टेंस अंदर में। उसके बाद 20 अप्लाई करो, आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, मार्च कर दे। तो मार्च, यस, तो मिडिल में या कंसीडर सेक्शन आ जाएगा। अब एक स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाहर में भी स्ट्रक्चर था, ऐसे करके तो उसको क्रिएट कर लेते हैं पहले। फिर से जाओ, समझो देते हैं बाहर के लिए 12 रेडियस। अप्लाई, मार्च, आ जाएगा ऐसे करके। और एक सेक्शन लेते हैं 18 करके, जियोमेट्री स्ट्रक्चर विजार्ड। इसको हम डिफाइन करेंगे 18 से, वही 20 सेक्शन रहेगा उसमें। अप्लाई, मार्च, ऐसे करके मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेक्शन डिवाइड करना है। तो सेक्शन तो आउटर स्ट्रक्चर आया है,
अंदर का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए समझो सिंपल स्ट्रक्चर लेते, मतलब कनेक्ट करते, कोई भी कनेक्ट करो। समझो कि इस क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पिन कर्सर के थ्रू। इसको सारा जगह पे कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे उसको लिए जाएंगे कहाँ पे, सर्कुलर रिपीटेशन में यहाँ पर जाएंगे। अब सर्कुलर रिपीटेशन में क्या करना होगा, सर्कुलर रिपीटेशन में जाने के बाद पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा किस एक्सिस में वो रिपीटेशन ले रहा है, ठीक है। तो वो एक्सिस अलोंग विथ क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर का है ऐसे करके। तो रिपीटेशन जो देंगे हम लोग सारा स्ट्रक्चर में लेंगे, पर किस एक्सिस के मुताबिक, वाई एक्सिस के मुताबिक। ये जो वाई है, वाई एक्सिस को मतलब उसको बेस मान के वो क्या करेगा, रोटेट करेगा यहाँ पर। तो वाई एक्सिस यहाँ पर सिलेक्टेड है। अब कितना स्टेप चाहते हो वो स्टेप को फॉलो करो, या तुम नोट के थ्रू भी एक्सिस को डिफाइन कर सकते हो। समझो कि मैं इस एक्सिस को ऐसे करके नोट के थ्रू डिफाइन करना चाहता हूँ, तो नोट कर्सर के क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट में वो रिपीट हो रहा है उसको सिलेक्शन देना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स डिफाइन करना है। तो यहाँ पर कितना स्टेप लिया गया था, along with बी 20 स्टेप लिया गया था, तो हम लोग यहाँ पर 20 देंगे। 20 देने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो ओके, सेक्शन क्रिएट हो जाएगा ऐसे। अब पूरा डिस्टेंस देके हम लोग 86 डिस्टेंस वहाँ पे था, तो समझो कि एक डिस्टेंस छोड़ के उसमें बिठा, तो इसको ही उस मतलब एक स्ट्रक्चर, ग्राउंड का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है एक राउंड सेक्शन के लिए, दूसरा बिल्डिंग का राउंड सेक्शन है, और बीच में इनर साइड में वो बिल्डिंग का सेक्शन है। इस सेक्शन से उस सेक्शन के लिए मतलब कनेक्टेड है बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, इसी को ही कॉपी करके पेस्ट करूँगा। और पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट तुम्हें करना है एक्स एक्सिस में, क्योंकि हम कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस अलोंग विद एक एक्सिस उसमें डिस्टेंस देना है, दूसरा जो बिल्डिंग क्रिएट होगा उसके लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट कितना करना है, उस डायरेक्ट डिस्टेंस को एक्स में बैठाना है। तो एक्स में समझो कि बैठाते हैं, तो एक लेंथ लो, समझो कि 50, इस करके क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, कनेक्ट करना है जो बिटवीन सेक्शन कनेक्टेड है। अब क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इंसर्ट नोट करते हैं, मिड पॉइंट में करते हैं। ओके, आप वहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बीन कर्सर, नोट कर्सर के थ्रू नोट को सिलेक्ट करने के बाद अब नोट को सिलेक्ट करने के बाद तुम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, या समझो कि और एक मतलब यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करना है। तो सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो समझो कि यहाँ पर डिस्टेंस देना पड़ेगा इस नोट के लिए। तो पहले सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट कर लेंगे इस जो डिस्टेंस से क्रिएशन किया गया है इसका जो फ्लोर का जो पोर्शन है। तो समझो कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कॉपी और पेस्ट नोट कर रहा हूँ। किस डायरेक्शन में देंगे, जिस डायरेक्शन में देना है उसी डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कट कर रहा है यहाँ से, तो उसी में दे दो एक। तो एक मैं दे रहा हूँ 4 यहाँ पर, तो यहाँ से आ गया है, और इसमें से भी
लेना है तो पेस्ट फिट से अब 4 डायरेक्शन इधर है तो उधर ले आना है तो -4 ओके आ जाएगा। तो क्या करना है, पूरा को सिलेक्ट करो, अब उसके बाद कनेक्ट करो। एक एक करके कनेक्ट करने का मतलब तुम पहले क्रिएट करके उस बीम को तुम एक साथ क्या कर सकते थे, ट्रांजिशन रिपीट कर सकते थे या कनेक्ट कर सकते थे। तो ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले नोट क्रिएट करके उसके बाद तुम कनेक्ट कर सकते हो ऐसे करके बीम को। तो कनेक्ट बीम अलोंग देखो कहाँ पे है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। यस यस तो कौन सा एक्सिस होगा यहाँ पर देखो, जेड एक्सिस। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, ऐसा था, पहले कनेक्ट करो जेड एक्सिस, इसको सिलेक्ट करो, ट्रांजिशन रिपीट देना है या कॉपी पेस्ट करो, आ जाएगा। समझो कि एक्स में एक डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बोले थे 4, अब सेक्शन को क्रिएट करेंगे, किस में क्रिएट करेंगे, ऊपर में क्रिएट करेंगे और नीचे में क्रिएट करेंगे। मतलब नीचे का सेक्शन में हम लोग समझो कि बीम का जो सेक्शन है उसको क्रिएट करेंगे, स्टोरीज क्रिएट करेंगे, कितना स्टोरीज है उसमें। और यहाँ पर हम समझो कि स्लैब का भी डिजाइन करें। तो स्लैब के डिजाइन करने के लिए, स्लैब का डिजाइन ले आने के लिए, मतलब तुम जो कंक्रीट डिजाइन कर रहे थे बीम और कॉलम के लिए, उसमें सिर्फ बीम और कॉलम था, इसीलिए कॉलम का सेक्शन डिजाइन हो रहा था। हम लोग पूरा लोड को क्या कर रहे थे, स्लैब का लोड कैलकुलेट करके बीम और कॉलम में दे रहे थे। तो तुम चाहो तो स्लैब को डिजाइन करके भी इसमें क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो स्लैब का सेक्शन कितना आएगा, क्या थिकनेस से उसमें पड़ेगा, मतलब प्लेट उसमें असाइन करना होगा, असाइन करने के बाद उसके लिए डिजाइन करना होगा स्लैब के लिए। तो समझो कि उसके लिए स्लैब का भी डिजाइन करेंगे तो हमें क्या करना है, पुट करना है प्लेट। तो प्लेट समझो कि पुट करने का कोशिश करते हैं, तो प्लेट इस स्ट्रक्चर में पुट करना है तो एक एक करके पुट करना है, ऐसा नहीं है। हम वही ट्रांजिशन मतलब सर्कुलर रिपीटेशन को काम में लगाएंगे। ठीक है, जैसे करके इसको क्रिएट किया गया था। क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग देखे कि इसको एक बीम को क्रिएट किया गया था, उसके बाद सारा बीम को कनेक्ट, बीम मतलब कैसे किए थे, उसमें सर्कुलर रिपीटेशन दिए थे। तो उसी लिए इसमें जो फ्लोर के लिए डिजाइन होगा, मतलब स्लैब पड़ेगा, उसको हम प्लेट्स के थ्रू सर्कुलर रिपीटेशन देंगे। तो समझो कि पहले प्लेट के लिए डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर में स्टोरीज के लिए डिजाइन करें बीम और कॉलम। तो ऊपर में जाओ तो देखते हैं वैसे तरीके से आया था कि नहीं। ये देखे थे 12, 24 का जो डिस्टेंस यहाँ पर लिया गया है, तो 86, ये जो है 36 है। ठीक है, नोट करो, प्लेट कर्सर को ऐड करना है। तो ऐड प्लेट 4 नोडेड प्लेट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि 4 नोडेड करके है यहाँ पर, कोई भी एक को सिलेक्ट कर लो। तो देख लेना, तो आ गया है। तो इसको क्या करना है, रिपीटेशन करना। अब देखो ये क्या हो रहा है, ग्राउंड में हो रहा है तो बाद में उसको डिलीट कर देगा। मतलब प्लेन के लिए जो फाउंडेशन डिजाइन होगा उसमें, तो
उसके एक हाइट देके उसके बाद हम उसको ये डिजाइन कर ले। तो ये सब ग्राउंड में क्रिएट कर रहे क्यों, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रक्चर है तो 0 0 डिफाइन हुआ था, तो बाद में डिलीट कर देना चला है। तो इसमें है सिलेक्ट करो पहले किसके थ्रू, प्लेट कर्सर के थ्रू। तो प्लेट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, रिपीटेशन देना है। तो ट्रांजिशन रिपीटेशन, सर्कुलर रिपीटेशन, ये इसके बाद बगल में है वही y एक्सिस कितना करके आएगा स्टेप 20 यहाँ पर है, तो 20 इसको भी करते हैं। कोई भी कहाँ पे भी एक सेक्शन क्रिएट करो, सिलेक्ट करके उसके बाद रिपीटेशन दो। सिलेक्ट करो एक्सिस 20, अब कंट्रोल J दबाओ, सर्कुलर रिपीटेशन y एक्सिस 20 ले लेते हैं, ऐसा करके ये क्यों ले रहा है। सिलेक्ट प्लेट कर्सर, इसमें से है नहीं तो एक बारी में देगा, ऐसे करके क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके एक बारी में दे दो, एक बारी में क्रिएट कर ले। मटेरियल हम क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं जो सिलेक्शन कर रहा था बीम को भी सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्लेट कर्सर सेव है, ठीक है। कंट्रोल Z, इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। और एक प्रोसेस है, प्रॉब्लम कर रहा है तो एक एक करने में क्रिएट करने से, ठीक है। दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वही डिस्टेंस जो हम लोग कॉपी कर रहे थे बीम के लिए, प्लेट के लिए भी पूरा डिस्टेंस को कॉपी करके यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर बैठ जाएगा प्लेट का जो सेक्शनल है। तो क्या करेंगे, इसको पहले कंट्रोल Z कर, तो इसमें क्या है देख लेते हैं, सिर्फ एक वाले में पोर्शन है, कंट्रोल Z एक बार चेक कर लेना, सिर्फ इसमें है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले कर लेता हूँ जो हम लोग पहले किए थे। दूसरे वाले में करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, वो सेक्शन कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे उसमें पहले इसको रिपीटेशन देते, तो नोट कर्सर और इसके बाद सर्कुलर रिपीटेशन 20 आ जाएगा। ओके, तो ये सही तरीके से कर रहा है।
पर इसको लिए जब वो एक्सिस डिफाइन कर रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस आ चुका है यहाँ से। तो उसके लिए पॉइंट को सिलेक्ट करना है इस पॉइंट। तो ये तो पॉइंट हम लोग डिफाइन नहीं किए थे कहाँ पे से उसका मिड पॉइंट था, तो इसीलिए वो कर नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से सिंपल चीज से रेड कर्सर को पकड़ो, पकड़ने के बाद सिलेक्ट करो। ये हो चुका है। कॉपी कॉपी प्लेट्स, पेस्ट प्लेट। अब क्या करोगे, वही डिस्टेंस हम लोग जो डिस्टेंस लिए थे x में 50 करके। अब घुमा लो, देखो पड़े लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इधर में देना है, इधर का सेक्शन डिजाइन करने के लिए स्लैब। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ऊपर में आ जाओ और डिफाइन कर नोट्स के थ्रू एक एक करके भी कर सकते हो। एक को कॉपी करके लेंथ पता होगा तो जैसे हम लोग किए वैसे भी कर सकते हैं, जल्दी होगा इसमें। डिफाइन कर लेते हैं एक एक करके। इस प्लेट को पूरा सिलेक्शन करके मिरर भी कर सकते हैं। मिरर करोगे इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू मिरर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा जो मिरर हम लोग सीखे थे। अच्छी तरह से आएगा नहीं तो देख लेना। तो स्ट्रक्चर बाकी है यहाँ पर। अब ऊपर में देते हैं, किसको देंगे पहले, बीम और कॉलम को देंगे, उसके बाद एक एक करके प्लेट को भी दे देंगे। तो सिलेक्शन करो बीम कर्सर के थ्रू इस सेक्शन को, दोनों सेक्शन को एक साथ भी करके भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, देखने के लिए सही हो रहा है कि नहीं। ट्रांजिशन रिपीट। अब कितना स्टोरीज देना है उसमें, उतना स्टोरीज देने के बाद उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देके लिंक अप कर सकते हो। लिंक के लिए चेंजेस करना चाहते हो तो फास्ट डिस्टेंस को चेंज करके भी दे सकते हो। तो समझो कि 15 स्टोरीज ले रहे इस बिल्डिंग में, 3 मीटर करके हाइट है, लिंक अप कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसे करके क्यों आया है, क्योंकि हम लोग सेक्शन जो किए थे, क्रिएट किए थे, उसमें उसमें सेक्शन जो रिपीट देना था वो एक्स में था, वाई में सिलेक्ट नहीं किया था। तो फिर से कर लो, सेक्शन क्रिएट किया है। ऊपर में जाओ, ये ध्यान रहना चाहिए कि कौन से जियोमेट्रिकल एक्सिस लेके कर रहे हो।
एक ही डिस्टेंस 15 3 लिंक अप। इसमें तो राइट देते हैं, ऊपर में आते हैं। देख लेना क्या था सिलेक्ट हो रहा है। रिपीट हम लोग पूरा नहीं देते हैं, टेन स्टोरीज कर ले। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। तो सब में सब फ्लोर में क्या कर देना है, प्लेट देना है, और नीचे का फ्लोर के लिए डिलीट कर देना है। तो ऊपर से जाओ, पहले इस दोनों को रिपीटेशन दो, वो प्लेट कर्सर के थ्रू ऊपर से जाके प्लेट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करो, तो प्लेट कर्सर को सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो रिपीटेशन देना है। किस में रिपीटेशन देना है, फ्लोर में एक एक प्लेट को। तो उसमें क्या होगा, वो आ जाएगा। प्लेट कर्सर पहले ये दोनों स्ट्रक्चर के लिए करो, उसके बाद अंदर का स्ट्रक्चर के लिए करना, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर का क्या है, हाइट अलग है। वाई में कितना है, 20 था। एक बार देख लेते फिर से, क्योंकि वो पर देने के लिए देख क्या पुट हुआ था, मतलब ज्यादा पुट हो गया था। तो क्या है देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही था हमारा स्ट्रक्चर। तो रिपीटेशन देंगे, तो रिपीटेशन देने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में जाएंगे। ऊपर में जाने के बाद बीम कर्सर के थ्रू, बीम बोल रहे प्लेट कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करके ये जो सेक्शन है इसको रिपीटेशन में देंगे। कंट्रोल मत चलना, कंट्रोल चलोगे तो दूसरा स्ट्रक्चर चला जाएगा। पंद्रह 3 लिंकअप करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्लेट पड़ेगा यहाँ पर डिस्टेंस में।
फिर से गलत हुआ है, वाई एक्सिस देना पड़ता है, कंट्रोल Z। एक्सिस 3 ओके, अब आ चुका है, पहले बार बड़ा हो चुका था इसमें, तो देख लेना सभी में आया कि अब वो दोनों सिलेक्टेड है तो वो दोनों देखा आएगा, तो अनसिलेक्टेड करो पहले, उसके बाद रेंडरिंग करके देख लो पड़ा है कि नहीं। आ चुका है। अब इसमें प्लेट का सेक्शन नहीं है इस वाले में, तो जूम करके भी देख सकते हो, प्लेट का सेक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर पुट किया गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्शन करेंगे, कहाँ से, ऊपर से। एक एक प्लेट को सिलेक्ट करो, फिर से क्या करना है, ट्रांजेक्शन रिपीट देना है वाई में। अब उसके लिए हम लोग लिए थे 10 स्टोरीज, 3 मीटर करके। जियोमेट्री में जो सेक्शन है सब कुछ पुट कर चुके हैं। अब उसके लिए जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज असाइन कर। अब प्रॉपर्टीज असाइन करने में हमें प्रॉब्लम आएगा कि इसमें कॉलम के लिए तो बैठ जाएगा, बीम के लिए नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बीम क्या है, सर्कुलर बीम करके है। तो वो जो है वो कैसे करके हम लोग क्रिएट करेंगे वहां पर, वो देखते हैं। मतलब सिलेक्शन करने के लिए आसानी होगी ऐसे एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मतलब समझो कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज डिफाइन हुआ है, यहाँ पर समझो कि एक प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेते हैं पहले। समझो कि डिफाइन करते हैं, बीम के लिए बैठ रहा है 0.5 का सेक्शन ले रहे हैं, समझो कॉलम के लिए बैठ रहा है 1.6 का सेक्शन। उसके बाद थिकनेस, जो प्लेट का थिकनेस बैठेगा स्लैब का, समझो कि 0.15 ऐड करते हैं। अब देखो इसके लिए तो बैठ जाएगा, तुम सिलेक्शन करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर वाई करके सबके लिए बैठा सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जब इसके लिए सिलेक्शन करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा, तो हमें फिर से कर्सर को घुमा के उसको सिलेक्शन दे के उसके बाद सिलेक्शन करना है। तो ये सब आसानी होती है कब, जब तुम एक ग्रुप क्रिएट कर लो। ग्रुप क्रिएट कर लोगे तो क्या होगा, उस ग्रुप में से तुम उसको बोल सकते हो, वही उसके लिए बीम का प्रॉपर्टीज, सर्कुलर बीम का असाइन हुआ है, ठीक है। उसके लिए बीम को असाइन कर लोगे तो बीम हो जाएगा। समझो कि उसके बाद हम लोग कॉलम के एक ग्रुप के लिए बोलेंगे, कॉलम कॉलम एक ग्रुप से आएगा, उसके बाद थिकनेस और एक ग्रुप से आएगा, ठीक है। तो ग्रुप पहले असाइन सिलेक्टेड रहेगा, तो उसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर से हम लोग उसी ग्रुप को मतलब यहाँ पर से कॉल करके सिलेक्ट करने के बाद आप बीम स्पाइरल नहीं करेंगे, कॉल करेंगे ग्रुप नेम से। देखो ग्रुप नेम का बाय ग्रुप नेम, आप देखो नो ग्रुप currently existed in the model, do we want to create group, तो पहले क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यस, तो किस ग्रुप को क्रिएट करेंगे पहले, तो किस में प्रॉब्लम आएगा, हमारा हमारा आएगा बीम का सेक्शन में क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, बीम से एक ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे सिलेक्शन करके। तो समझो कि मैं बोल रहा हूँ, अब ग्रुप क्रिएट कर कैसे करके करते, समझो कि ऐसे नहीं,
जियोमेट्री में जाना, क्रिएट ग्रुप देखो कहाँ पे है, टूल्स में होगा क्रिएट, कंट्रोल प्लस जी टिपना, ग्रुप क्रिएट का ऑप्शन आ जाए, जो हम लोग यहाँ पर थे। तो ग्रुप के किस नाम से पुकारोगे उसको देना है पहले, उसके बाद उसके लिए डिफाइन करना है क्या होगा। तो ग्रुप आएगा, तो हम क्या लेते हैं, बीम्स पहले देख लो, तो उसके बाद समझ जाओ क्या हो रहा है। बीम सारा बीम्स के लिए, तो बीम का सेक्शन टाइप ओके, तो हो जाएगा। तो क्या करो, जिस जिस ग्रुप के लिए बन रहा है उसको सिलेक्ट करो। तो बीम कहाँ पे है, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू, तो बीम कर्सर के थ्रू सिलेक्ट करो, बीम को सिलेक्ट करो। अब नीचे में, नीचे के लिए नहीं पड़ेगा, ऊपर का सेक्शन के लिए पड़ेगा, नीचे का सेक्शन तो मैं डिलीट कर दूँ। तो सिलेक्ट, तो पहले क्या करो, ठीक है क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उसके लिए डिलीट कर देंगे। तो बार बार से उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जब उसमें असाइन करना होगा उस ग्रुप के थ्रू कॉल करके तुम उसके लिए असाइन कर सकते हो। जैसे कि समझो कि यहाँ पर बीम के लिए बैठ रहा है, एक बार प्रॉपर्टीज देने में, डिजाइन जब करोगे बीम के लिए डिजाइन करोगे तो बीम को कॉल करना है, तो तभी भी फिर से सिलेक्ट करोगे नहीं, एक बार सिलेक्टेड हो गया, ग्रुप में आ चुका है, तो इसको वही ग्रुप से कॉल करोगे, सिलेक्ट करने के लिए, असाइन करने के लिए यही ग्रुप से कॉल कर दो। तो क्रिएट करना होगा, क्रिएट कहाँ से आता है, टूल्स में जाने के बाद देखना कि क्रिएट ग्रुप मिलेगा, नहीं तो कंट्रोल जी दबाना, क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, उसको पहले नाम नेम दो, जैसे कि हम लोग बीम के लिए बीम डिफाइन किए थे। अब देखो ये बोला गया अनअसाइन, अनअसाइन क्यों है, क्योंकि अभी तक असाइन नहीं किया है कहाँ पे वो सेक्शन है, तो हम लोग इसीलिए असाइन करके इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएट टू सिलेक्टेड जियोमेट्री, तो एसोसिएट कर देंगे। तो एसोसिएट करने के बाद क्या हो गया, देखो असाइन हो गया। तो जब हमें उसमें देना है, समझो कि इसमें क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर असाइन करना है हमें बीम का सेक्शन, तो इस सेक्शन को बीम का सेक्शन बोल रहे थे, जो प्रॉपर्टीज उसमें असाइन करना है, तो कहाँ पे जाना है, सिलेक्शन में जाना है। अब सिलेक्शन बीम पैरेलल करके कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा, एक सेट नहीं पाओगे सर्कुलर सेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे बाई ग्रुप नेम से। अब बाई ग्रुप नेम में देखो G1 क्रिएटेड हो चुका है, तो G1 में सेक्शन में क्या है, ग्रुप 1 में यहाँ पर बीम्स का सेक्शन, क्यों बीम्स का सेक्शन है, क्योंकि हम लोग बीम क्रिएट करके आ चुके हैं, तो इसको सिलेक्ट करो, देखो हर एक बीम सिलेक्टेड होता है। अब बोलोगे कि क्या सिलेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर मान लो देखो वही वाला पोर्शन सिलेक्टेड हो रहा है, सब बीम का सेक्शन, तो ऐसे कर दोगे, ऐसे करके ये तीनों के लिए ही कर लेते हैं, इसमें कर, इसके लिए करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन में प्लेट है, तो पूरा सिलेक्शन करके भी दे जा सकता है, इसमें वाई करके भी सिलेक्शन पैरेलल वाई करके भी दे जा सकता है। तो असाइन कर लो, सिलेक्टेड है जगह। और एक काम हमें करना था, पहले ही करना था, डिलीट करो।
और उसमें क्या है, प्लेट है, हो चुका है। फिर से क्रिएट ग्रुप करते हैं, कहाँ से, टूल से, समझो कि कॉलम को का ही स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अनअसाइंड है, असाइन करना पड़ेगा। तो असाइन करते, कैसे असाइन करेंगे? अब तो इसके लिए सबसे क्रिएट करना पड़ेगा नहीं कि कहाँ पे है। इसके लिए डायरेक्ट जाओ, वाई में जाओ, आ गया है सब, अनअसाइंड टू एसोसिएट विद सिलेक्टेड नोट एस। जब कॉल करोगे तब वहां से कॉल कर देना, असाइन हो जाएगा। और क्या करना है प्लेट के लिए? प्लेट कर्सर के तो सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पर प्लेट है, सब ऐसा नोट हुआ ग्रुप में। इसको आप कॉल करेंगे कहाँ से, बाय ग्रुप से। कॉलम का स्ट्रक्चर में असाइन है तो कॉलम, प्लेट थिकनेस स्लैब में ऊपर के अनसिलेक्ट कर लेना। सपोर्ट, पड़ चुका है सब में। अब क्या करेंगे, लोड डिफाइन करेंगे। तो लोड केस के लिए हम लोग समझो कि इसमें विन के लिए भी डिफाइन करेंगे और आर्किट के लिए भी डिफाइन करेंगे, डेट लोड लाइफ लोड डिफाइन करने के बाद एनालाइज करेंगे। तो ये तो देख चुके थे कैसे करके डिफाइन करना होता है। तो चलिए अब जनरल में, उसके बाद लोड एंड डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। किसके लिए, सिस्मिक डेफिनेशन क्रिएट करते पहले। तो सिस्मिक डेफिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अर्थक्वेक लोड के लिए डेफिनेशन को क्रिएट करने के लिए सिस्मिक डेफिनेशन आता है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करो, अब ऐड करना है तो कोड के करना है, तो असाइन करते हैं। आप यहाँ पर जनरेट करके भी दे सकते हो, या तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसके लिए पुट कर सकते हो, जोन के लिए एक एक जोन के लिए वैल्यू निकलेगा।
तो समझो कि एक वैल्यू पुट कर लेते हैं जोन 5 के लिए 0.36 ऐसे करके। उसके बाद रिस्पॉन्स रिएक्शन फैक्टर हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे, ठीक है, कैसे करके कैलकुलेशन करना पड़ता है, कौन से कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, उसके ऊपर कौन से फैक्टर क्रिएट करना पड़ता है, कैलकुलेशन क्या होता है, उसके लिए क्या क्या पुट करना पड़ता है, पूरा क्लास के थ्रू 2 क्लास के थ्रू डिफाइन किया गया था। जिसको हम लोग रिस्पॉन्स रिएक्शन फैक्टर बोलेंगे, की बोलते हैं 5 इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 मीडियल सॉइल 2 जो है रहने दो, स्ट्रक्चर से रिगार्ड से हम डील कर रहे हैं 1 एट आ जाएगा। आने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एक करके डिफाइन करना है क्या है फ्लोर लोड, क्या है मेंबर वेट, क्या है, ऐसे करके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहले सेल्फ वेट को डिफाइन कर लो। तो सेल्फ वेट फैक्टर है, अब यहाँ पर बोला गया था कि तुम्हारा जो सेक्शन है वो सेक्शन मतलब यहाँ पर जो ऐड होगा सबके लिए, मतलब वहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू पुट किया जाता है, मतलब सेल्फ वेट का माइनस जो पुट कर देते हैं वहाँ पर डेड लोड लाइफ लोड के लिए यहाँ पर नहीं बैठेगा, सिर्फ प्रोडक्ट का वैल्यू बैठेगा। एंड उसके बाद समझो कि मेंबर वेट से करते हैं, तो यहाँ पर यूएनआई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब जो वेट है उसके मेंबर वेट जो आएगा उसमें पर किलोमीटर कैसे करके निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सेक्शन डिफाइन हुआ है उसके थ्रू और जो ब्रिक के लिए जो बैठ रहा है उसका सेक्शन का वेट, तो हमारा सेक्शन यहाँ पर क्या था मेंबर्स में बीम के लिए, तो यहाँ पर चले हम इसको पार्ट में पुट करो। सेक्शन को देखो कैसे करके डिफाइन हुआ था, प्रॉपर्टीज ऐसा बीम में पड़ता है तो 0.5 इंटू 0.5 और उसके लिए ब्रिक मशीनरी जो है यूनिक वेट ऑफ ब्रिक मशीनरी 25, तो उसके लिए इंटू करके उसको निकलने के बाद पता चलेगा कि क्या है यूनिक वेट क्या आता है इसमें मेंबर के लिए, तो उसको डिफाइन करते हैं। 0.5 इंटू 0.5 0.25 इंटू 25 यूनिक वेट, तो आएगा वहां पर 625, तो 0.8 तो 6.25। उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। अब ऐड करोगे तो उसके लिए डिफाइन करना होगा क्या क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए कैसे डिफाइन करोगे, कहाँ पे पड़ रहा है उसको कॉल कर दो, आ जाएगा। डेफिनेशन ऐड कर दो, ऐड उसके बाद एक एक इंटेंसिटी तो कैलकुलेशन करके पुट कर सकते हो, या तुम्हारे पास देखना हुआ पर अमेरिकन कोड दिया गया एस सी, पर वो इंडियन मतलब इंडियन जोन के लिए हमें क्या निकलना है वो कैलकुलेशन करके वो उसमें सिर्फ इंटेंसिटी वैल्यू को ही पुट करते हैं एक एक हाइट के लिए, और पर दिया गया कितना हाइट के लिए क्या इंटेंसिटी, जो पीडी
दिए फाइंड जो पिछले पिछले वाला वीक में दिखाया गया था, प्रीवियस वीक में, तो उसका वैल्यू हम लोग पुट करे थे यहाँ पे, एक एक हाइट के थ्रू मैनुअली पुट किया था। ठीक है, तो ऐसे करके भी पुट कर सकते हो, या समझो कि मैं यहाँ पर दे ले रहा हूँ। समझो बोल रहे 50 ये भी कोड में है, बेसिक स्पीड इस जोन के लिए क्या है, मैं एक जनरल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बिल्डिंग का हाइट कितना था देखो, उसके बाद ऐड करो, दोनों चीज पकड़ा दिया जाएगा उसमें। तो एक लगेगा लेंथ, तो लेंथ ले लेते हैं पूरा 86, विड्थ का लिए ले लेते हैं ऐसा करके, मैक्सिमम विड्थ 36 और मैक्सिमम को पुट करेंगे और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे उसके लिए हाइट का, तो हाइट के लिए तो मैं याद रखना होगा 45, तो 45 36 विड्थ में और 86। लेंथ 86, जो है उसके लिए तो इसमें आ जाएगा, ओके कर लो, आ गया है एट। अब यहाँ पर एक्सपोजर फैक्टर बनेगा उसमें, एक्सपोजर फैक्टर मतलब कितना उसमें है, वॉल के लिए कितना विंड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिफाइन करके एक्सपोजर फैक्टर निकाला जाता है। तो समझो कि हम लोग 50% ले रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें होल स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करते हैं, ऐसे में भी हो यस, डिफाइन हो चुका है। अब क्या करना है, लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। तो लोड जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा यहाँ से, तो क्या क्या करेंगे, जो जो लोड क्रिएट किया गया है तो ऐड करो। समझो पहले सिस्मिक डिफिनेशन क्रिएट किया गया था, सिस्मिक तो अर्थक्वेक EQ एक्स डायरेक्शन के लिए लेते हैं एक बार ऐड, और एक EQ जेड डायरेक्शन से, उसके बाद विंड का भी विंड एक्स डेड लोड लाइट लोड ऐड करेंगे। कहाँ पे किसके लिए ऐड कर रहे हो, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में चले जाओ सिस्मिक, तो एक्स डायरेक्शन में फैक्टर 1 ऐड कर लो, आ जाएगा बैठ जाएगा वहाँ पर कैलकुलेशन ऐड
ये सब हम लोग करे थे पूरा अर्थक्वेक के लिए एक कैलकुलेशन करके उसके थ्रू हम लोग मतलब कंपेयर भी किए थे क्या हो सकता है। लोड आप इन्वर्ट हिक्स इन्वर्ट तो वन रखोगे ऐड करोगे, आप समझो कि माइनस से आ रहा है दूसरे डायरेक्शन से तो माइनस वन कर दो फैक्टर को इन्वर्ट कर। या प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड ऐसा करके ले सकते। जेड के लिए बैठा है, जेड के लिए असाइन करते हैं पॉइंट से और माइनस दूसरा डायरेक्शन से क्लोज। सेल्फ वेट बैठेगा, assignment view yes लाइव लेआउट और एक फ्लोर लोड बैठा है जो स्लैब के ऊपर पड़ रहा है वो भी लेंगे, वो नहीं लिया गया है तो लाइव लोड फ्लोर लोड के लिए समझो कि डिफाइन करना होता है कोड कोड के थ्रू हर एक सेक्शन के लिए -3 ले 3 मीटर से हमारे पास जो है 45 एड ठीक है। डेड लोड पे अंदर भी रख सकते हो उसको ऐड करके लोड समझो कि -2 3 से 45 आ चुका है। लाइव लोड भी हम दे चुके हैं, इसमें सेल्फ वेट बैठा है स्लैब स्लैब के लिए वेट फाइंड आउट करके तुम कैलकुलेट करके बैठाओगे उसमें जो जो है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें लोड एंड डेफिनेशन करके उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा सबके लिए। ये सब के लिए क्या क्या कैलकुलेशन होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, वो इसमें क्या लिया गया है, इसमें एज्यूमिंग हल लिया गया है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करके बैठाना है, ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारे तरीके से बैठा लो। तो एक वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम क्रिएट करके बैठा है देखने के लिए क्या हो रहा है प्रोसेस। तो लोड एंड डेफिनेशन ऐड समझो ऑटो लोड कर रहे हैं लोड कॉम्बिनेशन
उसके बाद कमेंट दो इसके लिए, कंक्रीट कमेंट ऐसे कर एनालिसिस प्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एनालिसिस करने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा सेक्शन इसमें है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, वही जो डिज़ाइन, मतलब कोई एरर नहीं रहेगा तो, इसमें कोई एरर नहीं आएगा तो डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन क्या होगा, वही कंक्रीट का डिज़ाइन बैठेगा उसमें। कंक्रीट का डिज़ाइन करने के बाद फिर से चेक करोगे हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसको लिए प्रॉपर मतलब जो चेक करना है क्या हुआ है, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके, या तुम उसके लिए डिफाइन कर सकते हो जो तुम कमेंट लिस्ट के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू देखना चाहते हो कि क्या क्या है लोड डेफिनेशन, मतलब लोड के लिए, किस लोड के लिए कहाँ पे अप्लाई हुआ है, किस सेक्शन में क्या हो रहा है, वो सब हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, या हमारा जो यहाँ पर हम लोग कमेंट दे रहे प्रिंट ऑल करके, तो एक स्ट्रक्चर पीडीएफ करके भी आ जाएगा पेज, देखना वहाँ पर टोटल नीचे में रहता है, टोटल पेज कितना आएगा, उसके हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये टाइम लेगा, 5 मिनट लेता है ऐसे करके टाइम, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रक्चर है तो टाइम लेता है। ऐसे करके टाइम समझो, छोड़ देते इसको। और क्या करना है बोल देते। इसके बाद कल जो बोले थे, अब कल ही लास्ट डे है तुम्हारा सब लोग का, तो कोई भी एक चीज के ऊपर तुम क्या करोगे, क्रिएट करोगे, मॉडल को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद एनालिसिस करके उसके थ्रू क्या करने का कोशिश करोगे, उसके थ्रू हम डिफाइन करने का कोशिश करोगे कि क्या क्या आ रहा है। अब तुम डिजाइन भी कर सकते हो, फाउंडेशन डिजाइन भी सिखाया गया है, सब कुछ करके उसके थ्रू कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, कॉपी हम वहाँ पर भेज देंगे, मतलब ग्रुप में एक कॉपी दे देंगे, उसके थ्रू देख लेना, कल भी दिखा देंगे, लास्ट दिन दिखा देंगे क्या क्या करना है वहाँ पे। मतलब तुम्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करना है, जो काम कर रहे हो, जिस काम के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी करो उसमें डिजाइन के थ्रू, तो उसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे उसमें क्या आएगा, प्रोजेक्ट जब क्रिएट करोगे उसके थ्रू हम लोग डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उसको तुम जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन करके उसको जो एक लिंक भेजा जाएगा उसको सबमिट कर दोगे तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो नो के बाद तुम एनालिसिस कर सकते हो, तो एनालिसिस करने के बाद तुम डिजाइन सेक्शन में जा सकते हो। तो चलो स्टे ऑन डन। अब डिजाइन करेंगे तो डिजाइन सेक्शन में जाने के बाद तुम्हें जो कंप्लीट का डिजाइन ले आया गया था, कंप्लीट का डिजाइन के लिए लोगे। अब लेने के बाद फिर से तुम डिफाइन करोगे कि कौन से कोड के लिए कर रहे हो, तो हम लोग 456 से कर देते। उसके बाद हम लोग जानते हैं कैसे करके सिलेक्शन करना है, जो जो पैरंट के थ्रू हमें करना है डिजाइन, उसको हम लोग चॉइस करेंगे और कुछ नहीं। तो समझो कि हम लोग एक थोड़ा अलग से डिजाइन करते हैं इसको, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेना पड़ेगा। Yield strength of response, maximum size of response bar, secondary main bar का size, main bar का एक्सेस से मिनिमम मेन और मिनिमम इसको लेके और बोलते हैं क्या चीज है। ओके, तो इसके थ्रू डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए एक बार कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को लेना पड़ेगा, क्या बिठाओगे उसमें। तो इसमें समझो कि हम लोग कॉम्प्रेसिव 40,000 किलोमीटर देते हैं,
एट जो मैक्सिमम स्ट्रेस है मेन रेनफोर्समेंट स्टील में पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा लेते हैं 600 किलोमीटर है इसलिए, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये रेनफोर्समेंट के लिए पड़ रहा है वो भी सेम रख रहा है। आप मिनिमम साइज ऑफ मेन रेस्पॉन्समेंट जो ले रहे हो उसके लिए डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, समझो 20 mm and इसको 20 mm रखते हैं and और मेन बार मिनिमम साइज फॉर बार कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन के थ्रू तुम डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए 16 डालते हैं and इसके लिए भी 16 21 22 मेन साइज रिक्वायर्ड मेन रेस्पॉन्समेंट उसके लिए डालेंगे 10 करके लो। अब क्या करना है, डिजाइन बीम के लिए डिजाइन ऐड, कॉलम के लिए डिजाइन ऐड, स्लैब सेक्शन स्लैब है उसमें ऐड, और टेक ऑफ पूरा टेक ऑफ ऐड करने के बाद पुट करो एक को। अब ये जो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम बोल रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बैठ रहा है पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर बैठ रहा है, तो ऐसा नहीं A5 मेन का जो सेक्शन है उसमें भी पूरा स्ट्रक्चर के लिए बैठा रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं, इसमें सभी असाइन भी हुआ है, सिर्फ बीम के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, अलग कुछ नहीं लिया हूँ मैं। मैक्सिमम मेन बार का जो साइज था ऐसा नहीं, सेकेंडरी बार का जो साइज है ऐसा 21 सब में है। अब इसमें कुक अब इसको एनालिसिस करके तुम लोग देखोगे कि फाउंडेशन डिजाइन कर पाते हो कि नहीं, ये टाइम लगेगा। अब ये फिर से एनालिसिस करेगा तो फिर से टाइम लेगा, देखना वेट करना है थोड़ा देर, उसके बाद करने की कोशिश करना। तो इसको चेक करो आ रहा है कि नहीं, और फाउंडेशन डिजाइन करने की कोशिश करो, और कल लास्ट है तो